धड़कने शहर की। मुंबई सपनों का शहर। मुंबई जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने की दौड़ में लगा है। यह शहर न रुकता है न किसी के लिए ठहरता है। हर गली हर चौक पर कोई न कोई कहानी जन्म लेती है। इसी शहर में आरव और कियारा की कहानी शुरू होती है। आरव मल्होत्रा दिल्ली से आया एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुंबई में अपनी नई नौकरी शुरू करने आया था। वह सीधा सादा, मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था जिसे भीड़ भाड़ से थोड़ी घबराहट होती थी। कियारा मेहता एक आत्मनिर्भर और जुनूनी फैशन डिज़ाइनर जिसने अपनी मेहनत से मुंबई में अपनी पहचान बनाई थी। वह हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी और ज़िंदगी को अपने अंदाज में जीने में यकीन रखती थी। एक दिन बारिश से भीगी हुई मुंबई की शाम में आरव एक कॉफ़ी शॉप में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह इस नए शहर के शोर शराबे से थोड़ा परेशान था और बस अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी कियारा तेज़ी से अंदर आई। अपने फ़ोन पर बात करते हुए उसकी हड़बड़ी में उसका हाथ आरव के टेबल से टकरा गया और कॉफ़ी का कप उसके सफ़ेद शर्ट पर गिर गया। ओह, आई एम सो सॉरी, कियारा ने जल्दी से एक नैपकिन उठाते हुए कहा। आरव ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है मुंबई मुझे वेलकम करने का अलग ही तरीका अपनाती है। कियारा हंस पड़ी। शायद तुम नए हो यहाँ। हाँ, 2 हफ्ते हुए हैं, अभी तक इस शहर की रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पाया हूँ। आदत पड़ जाएगी, कियारा ने कहा। वैसे मैं कियारा और तुम? आरव, उसने जवाब दिया। यही छोटी सी टकराहट एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। धीरे धीरे आरव और कियारा की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कैफ़े में, कभी समुद्र किनारे, तो कभी किसी नए रेस्टोरेंट में। तुम्हारा सपना क्या है? एक दिन कियारा ने पूछा। एक ऐसी ज़िंदगी जहां मैं खुद को साबित कर सकूं, अपने परिवार को गर्व महसूस करा सकूं। और तुम्हारा? मैं अपने फैशन ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना चाहती हूं, कियारा ने जोश से कहा। दोनों की बातें सपनों, संघर्षों और ज़िंदगी के अनुभवों पर होती रही। वे एक दूसरे की ज़िंदगी में एक नया रंग भरने लगे थे। मुंबई की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों की तलाश में था, वहीं आरव और कियारा की दोस्ती धीरे धीरे खास बनती जा रही थी। अब वे लगभग रोज़ मिलते थे, कभी काम के बाद मरीन ड्राइव पर तो कभी किसी कैफ़े में। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों एक छोटे से ढाबे में बैठकर चाय पी रहे थे। तुम्हें मुंबई से अब भी शिकायत है? कियारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, अब नहीं, अब तो यह शहर अपना सा लगने लगा है। शायद इसकी वजह तुम हो। कियारा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर को महसूस करने के लिए किसी अपने की ज़रूरत होती है। उस दिन दोनों के बीच एक अनकहा एहसास जन्म ले चुका था। कियारा अपने फैशन ब्रांड के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह अपने पहले बड़े फैशन शो की तैयारी में जुटी थी। क्या तुम मेरे शो में आओगे? कियारा ने पूछा। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और यकीन है कि यह शो शानदार होगा, आरव ने भरोसे के साथ कहा। शो का दिन आया और कियारा की डिज़ाइन की गई ड्रेसेस ने सबका दिल जीत लिया। बड़े ब्रांड से उसे ऑफर्स मिलने लगे। शो के बाद जब वह स्टेज से उतरी तो सबसे पहले आरव को ढूंढने लगी। कैसा लगा? कियारा ने पूछा। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए जुनून सबसे ज़रूरी होता है। मुझे तुम पर गर्व है। उस पल कियारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। रात के अंधेरे में जब वे बांद्रा की खाली सड़कों पर टहल रहे थे, तब कियारा ने पूछा, कभी सोचा कि प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, शायद प्यार वो एहसास है जो हमें अपने सबसे अच्छे रूप में देखता है और हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो शायद मुझे प्यार हो गया है।
आरव ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात बारिश की बूंदों के बीच उनके बीच एक नई कहानी लिखी जा रही थी। आरव और कियारा की दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक शाम जब वे मरीन ड्राइव पर बैठे थे तो कियारा ने हल्के से कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ दोस्ती नहीं है? आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर आसमान की ओर देखते हुए बोला, शायद, लेकिन कभी कभी डर लगता है अगर हमने इस रिश्ते को नाम दे दिया और कुछ गलत हो गया तो। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में गलत और सही नहीं होता, बस भरोसा होता है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह कियारा को खोना नहीं चाहता। आरव की मेहनत रंग ला रही थी। उसे एक बड़ी टेक कंपनी से ऑफ़र मिला, लेकिन यह ऑफ़र अमेरिका से था। यह उसके करियर के लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे मुंबई और कियारा को छोड़कर जाना होगा। जब उसने यह खबर कियारा को सुनाई तो वह कुछ पल चुप रही। तुम्हें जाना चाहिए, उसने धीमे से कहा, लेकिन तुम? आरव की आंखों में चिंता थी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं आरव, तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। आरव कुछ नहीं कह पाया। उसके दिल में उलझन थी, एक तरफ उसका करियर, दूसरी तरफ कियारा। आरव ने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। जब वह एयरपोर्ट पर था तो कियारा उसे छोड़ने आई। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, कियारा ने हल्के से कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं लौटूंगा कियारा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन कियारा जानती थी कि जिंदगी हमेशा वादों पर नहीं चलती। आरव के अमेरिका जाने के बाद कियारा खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक चुकी थी। उसने अपनी नई कलेक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका फैशन ब्रांड अब और बड़ा हो गया था। लेकिन अंदर से वह अकेला महसूस कर रही थी। मरीन ड्राइव पर जाने का अब कोई मज़ा नहीं था। कॉफ़ी पीने का मन करता, लेकिन अब उसे वह साथी नहीं मिलता जिससे वह घंटों बात कर सके। उधर आरव भी अमेरिका में नई जिंदगी बसा रहा था, लेकिन कियारा की यादें उसे हर रोज़ बेचैन करती थी। वह टेक्स्ट करने की कोशिश करता, लेकिन फिर रुक जाता। शायद कियारा आगे बढ़ चुकी होगी, उसने खुद से कहा। 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन कियारा को पता चला कि उसे पेरिस फैशन वीक के लिए इनवाइट किया गया है। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी में एक कमी थी। काश आरव यहाँ होता, उसने सोचा। वहीं आरव भी अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में हर वक्त एक खालीपन था। पेरिस फैशन वीक से ठीक पहले कियारा मुंबई एयरपोर्ट पर थी। तभी उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। आरव, तुम यहाँ? कियारा ने हैरानी से पूछा। आरव मुस्कुराया। मैंने कहा था ना कि मैं लौटूंगा। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को रोका और कहा, तो अब क्या प्लान है? आरव ने कहा, प्लान ये है कि मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। मैं जान गया हूँ कि करियर ज़रूरी है, लेकिन प्यार उसके बिना अधूरा है। कियारा कुछ नहीं कह पाई, बस उसे गले लगा लिया। आरव के वापस आने के बाद कियारा बहुत खुश थी, लेकिन अब दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे अपने सपनों के साथ साथ अपने रिश्तों को भी निभा पाएंगे? एक शाम वे मरीन ड्राइव पर बैठे थे, ठीक उसी जगह जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। क्या तुम अब हमेशा के लिए यहीं रहोगे? कियारा ने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हमेशा के लिए क्या होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। कियारा मुस्कुराई। तो फिर आगे क्या? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैं ना कहूँ तो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर मजाक में बोला, तो मैं फिर से तुम्हारे कॉफी कप पर हाथ मार दूंगा। दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ महीनों बाद मुंबई के एक खूबसूरत सी व्यू रिजॉर्ट में आरव और कियारा की शादी हुई। उनकी शादी में वही करीबी दोस्त शामिल हुए जिन्होंने उनकी कहानी को बनते हुए देखा था। कियारा का ब्रांड अब इंटरनेशनल हो चुका था और आरव ने मुंबई में अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू कर दी थी। एक दिन शादी के कुछ महीनों बाद वे दोनों अपने घर की बालकनी में बैठे थे। हमने बहुत कुछ झेला, लेकिन हम साथ हैं, आरव ने कहा। क्योंकि हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंबई की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भिगोने आई थी। यह कहानी प्यार, करियर, संघर्ष और नए रास्तों के बारे में थी। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी हमें हमारे सपनों से दूर नहीं करता, बल्कि हमें उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। ऐसे ही और भी प्रेरक और मनोरंजक कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।